अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहसेब हाशमी और यह है डायहेट्सू मीरा टोकॉट 2020 मॉडल। ये मीरा टोकॉट है, ये बेसिकली मीरा ही है लेकिन उसका एक टोकॉट वर्जन है और लुक्स के लिहाज से, इंटीरियर के लिहाज से, फीचर्स के लिहाज से मीरा से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, लेकिन स्टिल मीरा की ही एक वेरिएशन है। और इस तरह की गाड़ियां लेने का मेरे ख्याल से बहुत फायदा है और वो फायदा ये है कि ये गाड़ियां मार्केट से थोड़ा सा हट की होती हैं, बट पार्ट्स फेमस कार्स वाले यूज करती हैं। इसमें इंजन मीरा वाला आता है, लेकिन ये गाड़ी फीचर्स के लिहाज से उसे बहुत ज्यादा इक्विप्ड है, लेकिन प्राइस के लिहाज से कम है। वो गाड़ियां बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइन हुई होती हैं और बहुत ज्यादा पॉपुलर होती हैं और पॉपुलर होने की वजह से उनकी प्राइस भी ज्यादा होती है। ये गाड़ियां थोड़ा सा साइड पे ही होती हैं और इसकी वजह से इनकी प्राइस कम होती है और ये गाड़ियां फीचर भी ज्यादा ऑफर करती हैं। इसमें इतने फीचर्स दिए गए हैं जितना कि लैंड क्रूजर वेरिएंट में आते हैं। कैसे मैं कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात की जाए कुछ हाइलाइट्स की, तो इसमें 360 डिग्री कैमरा सेटअप आता है, इसकी बॉडी 3 टोन में है, इसके अलावा इसमें हीटेड सीट्स आती हैं और भी इस तरह की बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि इसकी वैल्यू को जस्टिफाई करती हैं। ये सारी चीजें मैं आगे डिटेल में कवर करूंगा इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की, तो इसकी डिमांड 38 लाख रुपए है। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आप इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टिंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, फेसलिफ्ट, ग्राफीन कोटिंग और इसके अलावा यहाँ पे फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे गाड़ियों पे बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन या बाइंग एंड सेलिंग के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स is the place. Overall, it's a great 660cc car and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बिल्कुल बॉक्सी सी है, लेकिन फीचर्स काफी डिसेंट ऑफर करती है। और इसके अलावा इस गाड़ी के बारे में एक यूनिक चीज ये है कि ये गाड़ी 3 टोन्स में है। एक तो इस गाड़ी का कलर जो कि थोड़ा ग्रीनिश सा है और इसके अलावा इसमें जो बॉडी किट्स दी गई हैं ये व्हाइट में है, इसके साइड मिरर व्हाइट में है, डोर हैंडल व्हाइट में है, जो कि इसमें काफी अच्छा कंट्रास्ट कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, इसकी छत और इसके अलावा बम्पर के कुछ एक्सेंट्स एक ही टेक्सचर पैटर्न में है, जो कि बेसिकली आपको एक फैब्रिक टाइप की फील दे रहा है। अगर आप इसको दूर से देखेंगे तो लगेगा इसके ऊपर एक फैब्रिक की लेयर चढ़ी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये प्लास्टिक की है और टेक्सचर है। कह सकते हैं कि ये एक विनाइल है जो कि काफी डिस्टिंक्टिव सी चीज है और मेरे ख्याल से इसके लुक को काफी बेहतर बना रहा है। इसके अलावा ये गाड़ी फीचर्स के लिहाज से बहुत ज्यादा इक्विप्ड है। फ्रंट पे अगर बात की जाए इस गाड़ी के फीचर्स की, तो इसकी हेडलाइट्स के अंदर ऑटोमेटिक वाला फीचर आता है, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होती हैं। और इसके अलावा इसमें फिर फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं और बैक पे भी। इसके अलावा इस पे बॉडी किट्स भी लगी हुई हैं और अगर ये काफी ना हो तो इसमें फिर फ्रंट पे फ्रंट कैमरा भी दिया गया है, जो कि आपको इस गाड़ी के फ्रंट का व्यू देगा। साइड पे भी कैमरास आते हैं जो कि मैं कवर करूंगा अभी साइड पे जाके। और इसके अलावा ऊपर भी यहाँ पे इसमें 2 सेंसर्स दिए गए हैं जो कि इसके बहुत सारे फीचर्स को इनेबल करते हैं। वो क्या है मैं इंटीरियर में कवर करूंगा अभी जाके। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ भी बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग हैं। नंबर 1 अगर बात की जाए इसके फेंडर्स की, तो फेंडर इस गाड़ी के प्लास्टिक की फिनिश में है। इसको अगर मैं खड़काता हूँ तो आप इसकी साउंड सुनिएगा। और ये डोर की, ये मेटल है लेकिन ये प्लास्टिक है। इसकी डिग्गी और फेंडर्स प्लास्टिक के आते हैं, बट ऐसा नहीं है कि इसी गाड़ी में आती हो, अनयूजुअल चीज नहीं है। 500 देख लें, वैगन आर देख लें, बहुत सारी गाड़ियां इस तरह के फेंडर्स ऑफर करती है कॉस्ट को कट करने के लिए और इसके अलावा इस गाड़ी को फ्यूल एफिशिएंट बनाने के लिए। जितना वेट कम होगा उतनी गाड़ी की एवरेज बेहतर होगी। और इसके अलावा जापानीज कंट्रीज के अंदर इनको रिप्लेस करने की कॉस्ट कंपैरेटिवली कम आती है। इसके अलावा ये गाड़ी फिर हैवी 3 टोन में, इसकी बॉडी पेस्टल ग्रीन कलर में है, लेकिन इसके जो साइड मिरर हैं और इसके अलावा ये बॉडी किट्स हैं ये व्हाइट कलर में हैं। और इसके अलावा इसकी रूफ पर एक तीसरी कलर में है। ये बेसिकली टेक्सचर पैटर्न है जो कि इसकी लुक को डिस्टिंक्टिव बना रहा है। और इसके अलावा फिर इसमें ये एयर प्रेस भी कंपनी से ही आए हुए हैं। अगर बात की जाए इस गाड़ी के साइड मिरर की, तो ये साइड मिरर फीचर्स के लिहाज से बहुत सारा इक्विप्ड है, इस तरह से कि ये रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो वाला फीचर भी आता है। और इसके अलावा इसमें नीचे यहाँ पे फिर कैमरा भी दिया गया है। ये गाड़ी आपको 360 डिग्री व्यू भी देती है, हालांकि इतनी छोटी सी गाड़ी है, इसका मैनूवर करना बहुत ज्यादा आसान है ऑलरेडी, बट स्टिल इसकी वजह से और भी ज्यादा आसान हो जाता है। तो आपकी फैमिली के लिए मेरे ख्याल से ये एक बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा इस गाड़ी में सॉफ्ट अनलॉक भी आता है, यानी कि मैं इस गाड़ी को यहीं से ही लॉक या अनलॉक कर सकता हूँ, लाइक दिस। आप देख सकते हैं कि इसके साइड मिरर भी फोल्ड अनफोल्ड हो रहे हैं लॉक अनलॉक होने के साथ साथ। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो ये गाड़ी कहीं से भी देखने में मीरा से मिलती जुलती नहीं लगती। इसकी बॉडी टोटली डिफरेंट है, लेकिन स्टिल ये गाड़ी साइज के लिहाज से उतनी स्पेशियस है। मेरे ख्याल से लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी भी काफी डिसेंट सी है। इसमें कटलेस काफी स्ट्रॉन्ग दी गई है यहाँ पे, डोर्स भी इसके बिल्कुल सीधे सीधे से हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी में एंट्री एग्जिट भी आसान है, क्योंकि गाड़ी हाइट के लिहाज से भी काफी ऊंची है। इसके डोर्स भी ऑलमोस्ट 90 डिग्री के एंगल पे खुलते हैं, तो मैं यहाँ पे आसानी से बैठ भी सकता हूँ, निकल भी सकता हूँ। इसके अलावा हाइट के लिहाज से ये गाड़ी ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है, ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से डिसेंट है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस एंड की, तो इसकी जो विंडोज हैं ये टिंटेड आती हैं कंपनी से ही। और इसके अलावा फिर इसमें फ्यूल टैंक भी लाइट्स पे दिया गया है। रिम इसके किसी की अपनी ओपिनियन है, मेरे ख्याल से काफ़ी डिसेंट लगे हुए हैं।
बाकी ये गाड़ी काफी बैक से ही बॉक्सी सी है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की रेयर एंड की, तो यहाँ हर किसी की अपनी ओपिनियन है। मेरे ख्याल से फ्रंट एंड तक की गाड़ी बहुत मजेदार थी, बैक पे आके थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है। इस तरह से कि टेलर जो इस गाड़ी में अच्छी खासी बड़ी आती है, लेकिन इसमें रनिंग वाला एरिया बिल्कुल छोटा सा है। यहाँ पे 4 LEDs दी गई हैं और टोटल इसकी यही रनिंग लैप है। बाकी इंडिकेटर और रिवर्स के लिए एरिया डेडिकेटेड है। इसके अलावा अगर मेरे ख्याल से पूरी ही ऑन होती तो बहुत बेहतर था। बाकी बैक पे गाड़ी पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है और ये उन चंद गाड़ियों में से है जिनमें बैक पे वाइपर नहीं आता, जापानीज होते हुए भी। आप अगर मोस्टली कार्स देखें जापानीज कार्स, तो उनमें बैक पे वाइपर आता है, बट इसमें नहीं दिया गया। इसके अलावा ट्रंक भी इस गाड़ी का प्लास्टिक की फिनिश में है, फेंडर्स की तरह ही। और इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी की, तो ये इस गाड़ी में ठीक है। अब यहाँ पे 2 से 3 लोगों का लगेज इजीली रख सकते हैं। एक यहाँ पे बड़ा बैग आ सकता है या 2-3 छोटे बैग्स आ सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं ट्रंक कैपेसिटी को खुला बनाना है तो मैं इसके रेयर बेंचेस को फोल्ड भी कर सकता हूँ। नीचे दी गई लिड को उठा के मैं इसका स्टोरेज एरिया एक्सेस कर सकता हूँ। इसमें स्पेयर टायर नहीं आता, यहाँ पे टायर इन्फ्लेटर किट आती है। और इसके अलावा फिर बैक पे ये गाड़ी नीचे बॉडी किट्स भी ऑफर करती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये भी एक्सटीरियर की तरह काफी इंटरेस्टिंग सा है। सीट्स इसकी अलग फिनिश में है, डैशबोर्ड अलग फिनिश में है, रूफ अलग फिनिश में है, स्टीयरिंग की अलग फील है, हर चीज यहाँ पे काफी यूनिक सी है और ये इंटेंशनल है। इन पे मैं आगे बात करूंगा। अभी फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का मिरर जैसा ही है मोर और लेस, लेकिन ये व्हाइट कलर का है। इसमें लेफ्ट स्पोक जो कंट्रोल्स दिए गए हैं मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, राइट स्पोक इसकी ब्लैंक ही है। एयरबैग ये गाड़ी टोटल 8 ऑफर करती है, एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में और 2 सीट्स के साइड पर। इसके अलावा इसमें जो हेडलाइट्स के कंट्रोल हैं, इनमें ऑटोमेटिक वाला फीचर भी आता है, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी। और इसके अलावा इसमें वाइपर वगैरह नॉर्मल से दिए गए हैं। स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का टिल्ट वाला आता है, आप इसको ऊपर और नीचे कर सकते हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इसका लुक्स के लिहाज से काफी डिसेंट सा है। इसमें एक टॉकआउट की बैचिंग दी गई है और इसके अलावा इसकी स्पीड लिमिट 140 km/h तक है। डेफिनेटली ये गाड़ी 660 है और 140 भी हिट कर जाए तो बड़ी बात है। उसके बाद यहाँ पे एक एमडी क्लस्टर दिया गया है, जो कि अगेन आपको इस गाड़ी की बहुत सारी चीजें शो करवाता है, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर/लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, गाड़ी की स्टैट्स, पार्किंग सेंसर्स के इंफॉर्मेशन और इसके अलावा फ्यूल गेज वगैरह। ये पिक्सेलेटेड है, मेरे ख्याल से इससे बेहतर हो सकता था। बाकी इसके जो स्पीडोमीटर की फिनिश है ये काफी प्रीमियम सी है। और इसके अलावा अगर बात की जाए मीटर की हाउसिंग की, तो ये इसकी चीप प्लास्टिक की फिनिश में है। डैशबोर्ड इस गाड़ी का ऊपर से सारा ही चीप प्लास्टिक का है और सेंटर वाला एरिया इसका मोर और लेस मिरर जैसा ही है। इसमें 2 एयरमेट्स दिए गए हैं, सेंटर में मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है और ये मल्टीमीडिया स्क्रीन आपको ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB इस तरह के फीचर्स ऑफर करेगी। इसमें सीडी नहीं डलती। खैर, उससे नीचे जो एरिया दिया गया है ये ग्लॉस व्हाइट की फिनिश में है। सेंटर में हेडलाइट का बटन दिया गया है और उससे नीचे इसका गियर सिलेक्टर दिया गया है। इसमें जो गियर सिलेक्शन आती है वो है PRND स्पोर्ट्स और ब्रेकिंग की। और इसमें डैशबोर्ड गियर आता है, यानी कि इसका गियर लेवर डैशबोर्ड के अंदर माउंटेड है। और इसकी वजह यह है कि इसमें ट्रांसमिशन CVT आती है। जिन गाड़ी में ट्रांसमिशन CVT नहीं होती उनमें गियर यहाँ पे होता है, जिनमें CVT होती है उनमें गियर डैशबोर्ड में होता है। इसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी सिंगल जोन ही ऑफर करती है और इस सारे एरिया से नीचे इसकी काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें दी गई हैं, जैसा कि एक तो 12 वोल्ट का पावर आउटलेट, फिर इसमें 2.1 एम्पियर के 2 पावर आउटलेट आते हैं, जो कि आपके फोन को चार्ज करने के लिए काफी यूजफुल है। ये अलग अलग 2 पावर आउटलेट्स दिए गए हैं दोनों पैसेंजर्स के लिए। और इसके अलावा इसमें फिर फ्रंट दोनों सीट्स हीटेड भी आती हैं। इनको मैं यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। अगेन 660 सीसी गाड़ी के लिहाज से ये मेरे ख्याल से बहुत सारे फीचर्स हैं। इसके अलावा सेंटर वाला एरिया इसका ओपन ही आता है, मैं यहीं से बैठ के लेफ्ट पे भी जा सकता हूँ पासों की तरह। और इसके अलावा फिर यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। बैक पे सेंटर में एक ड्रॉर दी गई है। सेंटर कंसोल ये गाड़ियाँ ऑफर नहीं करती। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स इस गाड़ी की टेक्सचर्ड पैटर्न में है। इनको आप आगे पीछे मैनुअली ही करेंगे, इलेक्ट्रिक वाला फीचर नहीं आता डेफिनेटली। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के डोर्स की, तो ये मोस्टली चीप प्लास्टिक की फिनिश में है। आर्मरेस्ट वाला एरिया इसका व्हाइट कलर में दिया गया है और इसकी विंडोज जो है ये पावर्ड हैं। ड्राइवर की विंडो सिंगल टैप वाली है, जिसको मैं सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ लाइक दिस। और इसके अलावा विंडोज भी इसके रिट्रैक्टेबल हैं, जिनको मैं गाड़ी के अंदर बैठ के फोल्ड अनफोल्ड कर सकता हूँ और मैं ऑटो वाला फीचर भी आता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और फीचर्स दिए गए हैं आगे, जैसा कि इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, रडार, ट्रैक्शन कंट्रोल, इसका इको आइडलिंग ऑन ऑफ करने का कंट्रोल और इसके अलावा इसकी हेडलाइट के कंट्रोल। हेडलाइट इस गाड़ी में ऑटो लेवलिंग वाली भी आती हैं, ये ऑटो लेवल भी करती हैं। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए वैनिटी मिरर की, तो इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं। लाइट दोनों में ही नहीं आती। और इसके अलावा इसकी रूफ अच्छी खासी ऊंची है। इसकी कैबिन लाइट्स को ऑन करने के लिए मुझे लिटरली आगे होना पड़ेगा, ये इतना ऊपर है। मैं अगर यहाँ से टच करना चाहूँ तो टच नहीं कर पा रहा। इसका हेडरूम बहुत तरह स्पेशियस है। बाकी गाड़ी फ्रंट पे सीट बेल्ट ऑफर करती है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे स्पेशियस है, लेकिन 2 ही लोगों के लिए। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का कोई खास इशू नहीं है और हेडरूम का भी। हेडरूम तो लिटरली इस गाड़ी में तकरीबन 1 फुट है मेरे लिए, मेरे सर के बाद भी ऊपर। खैर, आगे से गाड़ी और भी ज्यादा ऊंची है, लेकिन बैक पे मैंने 2 लोग इसलिए कहा है कि ये गाड़ी चौड़ाई में कोई बहुत ज्यादा स्पेशियस नहीं है।
तो यहाँ पे 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, 3 लोग आना चाहें तो आ जाएंगे, लेकिन फिर फंस जाएंगे। इसके अलावा फ्लोर बेड भी इसका ऑलमोस्ट फ्लैट आता है, लेकिन छोटा सा खम्भ दिया गया है बीच में। बाकी बैक पे इसमें जो सीट्स हैं ये फोल्डेबल आती हैं, इनको फोल्ड करके मैं इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और ज्यादा स्पेशियस बना सकता हूँ। इसमें बैक पे 2 हेडरेस्ट भी दिए गए हैं, बैक पे एयर बैग्स भी आते हैं, सीट बेल्ट भी आती हैं, आइसोफिक्स के बोर्ड्स भी आते हैं, रेयर विंडोज भी इसकी पावर्ड हैं, रेयर डोर्स में इसके स्पीकर्स भी आते हैं, बॉटल होल्डर भी आते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में वही आता है जो कि मीरा ऑफर करती है, तो ये मेरे ख्याल से काफी अच्छी चीज है। ये गाड़ी मीरा जितनी ही एवरेज देगी, मीरा जितनी ड्यूरेबल भी है, लेकिन फीचर्स के लिहाज से मोस्टली मीरा से बहुत ज्यादा इक्विप्ड है। अगर आप इतने सारे फीचर्स के साथ मीरा लेंगे तो वो गाड़ी इससे बहुत ज्यादा महंगी होने वाली है। खैर, अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो ये KFVE इंजन है। ये इंजन 51 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, और इसके अलावा इसमें ट्रांसमिशन भी CVT आती है। तो ये दोनों चीजें मिलकर इस गाड़ी की राइड को काफी अच्छा बनाती है। और इसके अलावा स्पेसिफिक कार में बैटरी पैनासोनिक की है, और ये ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू ही है, तो ये भी आपको 2-3 साल तक बिल्कुल तंग नहीं करने वाली। इसके अलावा इस गाड़ी में ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइविंग मोड, पार्किंग सेंसर्स, लेन डिपार्चर असिस्ट, इस तरह की बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि इस गाड़ी को और भी तरह अच्छा बनाती हैं। अब अगर बात कीजिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, तो वो है इस गाड़ी की एवरेज। ये गाड़ी आपको एवरेज तकरीबन 25 से 30 तक की दे सकती है अगर आप इसको बहुत ही प्यार से चलाएं, वरना नॉर्मली गाड़ी आपको 20-22 तक की एवरेज आराम से देगी, जो कि मेरे ख्याल से काफी अच्छी एवरेज है इस बॉडी साइज के लिहाज से। इसके अलावा इसके बोनेट के अंदर पे इंसुलेशन भी दी गई है। बोनेट ओपन इस गाड़ी का स्टैंड से ही होता है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।